एक बार फिर से इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करते हैं और अब समाचार विस्तार से। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज मॉरिशस से रवाना हुए। जाते जाते उन्होंने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया। प्लेजॉन्स हवाई अड्डे पर एमबीसी को दिए गए एक बयान में भारत के विदेश मंत्री ने अपने मिशन को कई स्तरों पर सफल और फलदायक बताया। सेकमाट पर हस्ताक्षर किए गए, कोविड विरोधी टीका लिए गए और भारत के समर्थन से कई परियोजनाएं साकार हुई। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि मॉरिशस के लिए प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ की बड़ी महत्वाकांक्षाएं हैं और भारतीय सरकार उन्हें पूरा करने के लिए उसके साथ है। आबदर बुलाकी की रिपोर्ट, विवरण आस्था गोविंद तमन। सुबह 10 बजे प्लेजॉन्स हवाई अड्डे से रवाना होने से पहले भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने समकक्ष मंत्री अलान गानू से वीआईपी लाउंज में मुलाकात की। मॉरिशस में उनका 3 दिवसीय औपचारिक दौरा सभी स्तरों पर सफल रहा। Cette visite du ministre Jaishankar a été un grand succès sur tous les plans. Depuis dimanche soir, il est arrivé et depuis ça, rencontre après rencontre, discussion après discussion, des rencontres quand nous discutons beaucoup d'affaires importantes pour l'avenir de nos deux pays, matters of mutual interest, of common interest, et aussi consolide l'amitié qu'il y a entre nos deux pays. I came here not so much, I would say, for a mission. I came here because you are Mauritius, and we feel something very special between us, between India and Mauritius. I feel that yes, today, whether it is the vaccines, whether it is the progress in the projects, whether it's the opportunities of SECPA, they are all examples of how close, how deep, how positive our relationship is, and thank especially the Prime Minister. We had very good discussions. The Prime Minister was a great source of encouragement for the relationship, and I know he has big ambitions for Mauritius, and we very much support that. डॉक्टर एस जयशंकर ने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए सभी पक्षों के सहयोग का धन्यवाद किया। इसके बाद भारतीय डेलीगेशन भारतीय वायुसेना के विमान की ओर बढ़ा। मॉरिशस समय अनुसार सुबह के 10:30 बजे विमान भारत के लिए रवाना हुआ। अधिकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट सेक्पा को अमल में लाने के वास्ते एक मंच कायम करने के लिए कार्यरत है। वित्त मंत्री ने कल पोर्टलिस में ऐसा कहा। डॉक्टर रंगानाथन परायाची इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा आयोजित एक इंटरैक्टिव सेशन के दौरान बोल रहे थे। इस सत्र के अंतर्गत भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और भारत के व्यवसाय विभाग सचिव अनूप वाधवान ने मॉरिशस बिजनेस समुदाय के पक्षों के प्रश्नों का जवाब दिया। शिजात जुमन, आस्था गोविंद तमन। सेक्पा समझौते के हस्ताक्षर के बाद अब कदमों को लागू किया जा रहा है। इस दिशा में भारतीय एवं मॉरिशस अधिकारी इस कोशिश में है कि दोनों देशों के कारोबारी मुक्त व्यापार की संधि की संभावनाओं से फायदा उठाएं। ईडीबी ने भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के व्यापार विभाग के सचिव अनूप वाधवन के साथ एक विचार विमर्श सत्र लगाया, जिसके दौरान मॉरिशस पक्ष की अपेक्षाओं को सामने रखा गया। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि ये समझौता भारतीय नीति में मॉरिशस के महत्वपूर्ण स्थान को दर्शाता है। For us, actually, Mauritius represents a point of intersection of all these policies. It is a neighborhood policy, it is an oceans policy, it is an Africa policy, and of course it is a historical community relationship which is the foundation of these policies. Many ways of expressing relationships and friendships. And perhaps one practical way today is to undertake development partnerships. And that is exactly what we have done with Mauritius in the last few years. इस बैठक के जरिए पब्लिक प्राइवेट साझेदारी की मिसाल देखने को मिली। वित्त मंत्री बताते हैं, À nous maintenant de mettre ça en place, de travailler avec les entrepreneurs. On va travailler sur la mise en place d'une plateforme. Ils en ont parlé aujourd'hui, mais nous avons déjà commencé le travail avec IDB pour mettre en place une plateforme d'échange. Nous, on va travailler avec l'IDB pour faire en sorte que ces demandes de la part des investisseurs étrangers ou de la part des locaux, qu'on facilite la mise en place
de ces investissements à Maurice pour, encore une fois, améliorer le climat des affaires et aussi, à ce moment-là, cela aura une répercussion positive sur notre développement économique et sur notre taux de croissance. सेक्पा के बाद भारत और मॉरिशस के बीच जनरल एग्रीमेंट पर बहसें शुरू होने वाली है। और आपको बता दें कि आज रात फ्रेंच बुलेटिन के बाद एमबीसी के पहले चैनल पर और एमबीसी 7 पर सेक्पा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर एक खास कार्यक्रम पेश किया जाएगा। प्रस्तुत करता हमारी सहयोगी शेजा जुमन। मुक्त आदान प्रदान समझौते और मॉरिशस, भारत तथा अफ्रीका के लिए संभावनाओं पर स्पष्टीकरण दिए जाएंगे। और अपने मॉरिशस दौरे के अंत पर भारत के विदेश मंत्री आज सुबह गंगा तालाब गए हुए थे। डॉक्टर जयशंकर ने शिव अभिषेक में भाग लिया और उन्होंने गंगा मां की भी पूजा की। सुमेरा अकबरी की ये रिपोर्ट पेश है। 2 दिनों से देश के मुख्य मेहमान डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने गंगा तालाब की एक यात्रा के साथ अपना औपचारिक दौरा समाप्त किया। मॉरिशस में भारतीय उच्चायुक्त श्रीमती नंदिनी सिंगला, मंत्रीगण और अन्य भक्तों की उपस्थिति में भारतीय विदेश मंत्री ने मंगल महादेव के पास शिव अभिषेक में भाग लिया। भारतीय कूटनीति के प्रमुख ने फिर गंगा तालाब में गंगा मां को अर्घ्य दिया। डॉक्टर जयशंकर ने इस पर खुशी व्यक्त की कि कोई भी विदेशी यहां दर्शन किए बगैर वापस नहीं जा सकता। You don't go back from Mauritius without coming here. वे बताते हैं, यहाँ आए बिना मॉरिशस से वापस नहीं जा सकते। ये एक परंपरा, एक श्रद्धा बन गई है। इस जगह से एक संबंध सा जुड़ गया है। गए 2 दिन बहुत अच्छे रहे हैं। अच्छी बहसें हुई, अच्छे समझौते तय किए गए, बहुत से लोगों से भेंट हुई। यहाँ हमारे लिए भारी हित देखकर मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में भी मॉरिशस के लिए बड़ा सम्मान है। सब कुछ बहुत अच्छा रहा, आगे भी सब कुछ अच्छे से गुजरे, इसके लिए आशीर्वाद की आवश्यकता है। इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। गंगा तालाब में आधे घंटे तक चले इस दौरे को हमेशा यादगार बनाने के लिए डॉक्टर जयशंकर ने मंगल महादेव के पास जमीन में एक पौधा लगाया।